एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ राजस्थानी लहसुन की चटनी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने इसे सिर्फ 5 मिनट में बना करके तैयार किया है। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो जी चलिए फटाफट से हम इस आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी लहसुन की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है लहसुन और इसको मैंने अच्छे से छील लिया था, यानी कि इसका जो छिलका है ना उसको हमें निकाल देना है। तो इसको आप चाहें तो मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं, दरदरा हमें इसको पीसना है, लेकिन अगर सिलपत्थर पे आप इसे पीसते हैं तो इसका जो टेस्ट है ना वो और भी बढ़िया आता है और चटनी जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो राजस्थान में क्या होता है, सिलपत्थर पर कूट कर ही इस चटनी को बनाया जाता है और चटनी बहुत ही मज़े की बनती है। तो लहसुन का हमें दरदरा पेस्ट बना लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए कुछ इस तरह का हमें पेस्ट बनाना है। तो जी यहाँ पर दरदरा हमारा लहसुन का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और यहाँ हमारा लहसुन जो है पिसकर तैयार है। तो जी चलिए अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले ली है कश्मीरी लाल मिर्च, तो 1 चम्मच भर के हम यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे। साथ ही हम यहाँ धनिया का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच हमने यहाँ ले लिया धनिया का पाउडर, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और स्वाद के अनुसार हमें यहाँ नमक इसमें ऐड करना है। तो मैंने 1 टीस्पून भर के यहाँ नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो जी पानी हमें यहाँ पर आधा कप के करीब इसमें डाल देना है और डाल करके हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बढ़िया सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। और चलिए फटाफट से अब हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है और इसमें हम डाल देंगे ऑयल। तो जी यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल यहाँ पर इसमें डाल दिया है। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 टीस्पून भर के जीरा हम इसमें डाल देंगे, हल्का सा चटकने देंगे। जीरा हमारा यहाँ पर हो चुका है, काला हमें बिल्कुल भी नहीं करना है वरना इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। और जीरा होने के बाद हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे हमने जो मिर्च का पेस्ट बनाया था लहसुन का, वो इसमें ऐड कर देंगे। और गैस का फ्लेम हम एकदम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर हम कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए इसे पका लेंगे, जिससे कि लहसुन का कच्चापन निकल जाएगा। जो मिर्च और मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से पक जाएंगे। तो जी यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं और लहसुन भी हमारा बहुत ही अच्छे से पक गया है। इस स्टेज पर हमें इसके अंदर लेमन जूस यानी कि आधा नींबू का रस इसमें ऐड कर देना है। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे, चटनी हमारी बहुत ही टेस्टी बनती है। नींबू का रस डालने के बाद हम इसे चलाते हुए एक बार पका लेंगे 1 मिनट के लिए, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है वो चटनी के अंदर आ जाएगा। चटनी को पकते हुए 1 मिनट हो चुका है और यहाँ चटनी हमारी रेडी है। तो यहाँ पर हम ऊपर से गार्निश कर देंगे हरा धनिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एकदम चटपटी मज़ेदार लहसुन की चटनी बनकर के तैयार हो चुकी है। एक बार आप इसे अपने घर में ज़रूर से बना करके ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और इस रेसिपी को बनाने में समय भी बहुत ही कम लगता है और साथ ही यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही ज़्यादा कम लगते हैं। सिर्फ 3 से 4 चीज़ों में हमारी चटनी बनकर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स एक बार आप इस आसान सी रेसिपी को अपने घर में ज़रूर से बना करके ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइज़ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।